वेलकम बैक व्यूवर्स। और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज़ का सेकंड पार्ट। इससे पहले हमने सिंपल और इजी जर्नल एंट्रीज़ की थी। आज की जो जर्नल एंट्रीज़ है वो जीएसटी और ट्रेड डिस्काउंट और नॉर्मल डिस्काउंट पर बेस है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन को मैं रीड करती हूँ और लास्ट क्लास की तरह ही 1 बाय 1 जर्नल एंट्रीज़ को पास करना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले है पास एंट्रीज इन अ बुक ऑफ देवधर एंड ब्रदर्स उड़ीसा assuming all transactions have been entered within the state charging CGST and SGST at 9% each। देवधर है जो कि उड़ीसा का पर्सन है। चार्जिंग CGST और SGST 9% ईच, और जो CGST और SGST है वो 9% ईच जो है एप्लीकेबल हो रही है। तो थोड़ा पहले GST के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। CGST और SGST को हम तब लगाते हैं जब कोई पर्सन अपने ही स्टेट में सेल और परचेज कर रहा हो। अगर वो स्टेट से बाहर सेल या परचेज करता है तो हम IGST को लगाते हैं। जो IGST होती है वही हाफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। तो जो CGST है वो यहाँ पर C जो डिनोट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और जो S है वो डिनोट करता है स्टेट को। तो CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो जो IGST है वो आधा आधा बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें दिया है कि CGST और SGST 9% ईच है, दोनों का 9% आप लेंगे तो ऐड अगर करते हैं तो 18, तो मतलब जो IGST है वो 18% लगेगी। या फिर अगर आपसे बोला है IGST 18 है तो हाफ बढ़ जाएगी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप परचेज़ करते हैं तो परचेज़ के साथ आप इनपुट CGST SGST या इनपुट IGST को लगाते हैं, और अगर आप सेल करते हैं तो सेल के साथ आप आउटपुट CGST और आउटपुट SGST या फिर आउटपुट IGST को लगाते हैं। परचेज के साथ इनपुट GST आएंगी और सेल के साथ आउटपुट GST आएंगी। और धीरे धीरे मैं इन क्वेश्चंस में आपको ये क्लियर करते जाऊंगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एंट्री है वो है परचेज गुड्स फॉर 50,000 फ्रॉम सुनील ब्रदर्स। तो यहाँ पर हमने 50,000 के जो गुड्स हैं वो ख़रीदे हैं सुनील ब्रदर्स से। तो इसकी एंट्री हम पास करते हैं। अमाउंट डालेंगे 50,000 का डेबिट साइड के कॉलम में। फिर यहाँ पर हम परचेज के साथ ही लिखेंगे इनपुट CGST अकाउंट, और यहाँ पर इसका अमाउंट आएगा। तो 50,000 का 9% हमें निकालना है। तो 50,000 इंटू 9/100 करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं 50,000 का 9% हमारा 4500 आएगा। तो इसे कैलकुलेटर पे कैसे करते हैं ये देखते हैं। 50,000 इंटू 9 यहाँ से चलो इक्वल्स टू 4500, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4500। द नेक्स्ट इसी में इनपुट SGST अकाउंट, ये तीनों चीज़ें आपकी डेबिट में ही रहेंगी। तो DR और यहाँ पर भी हम DR लगाएंगे और यहाँ भी हम लिखेंगे 4500 क्योंकि 99% है तो दोनों में बराबर जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे टू सुनील ब्रदर्स। और इसका जो अमाउंट होगा वो होगा इन तीनों को ऐड करने के बाद। तो तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 59,000। तो इस तरह से हमने एंट्री को पास करना है। देखो टैक्स जो है वो हम पे करते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट कॉस्ट करेगा
उसके बाद टैक्स लगने के बाद हमेशा उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। इस चीज़ तरह से भी आपसे ध्यान रखते हो कि हमेशा ज़्यादा आना चाहिए। यहाँ पर मैं ज़्यादा आना चाहिए इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट में क्या होता है, अगर हमने 50,000 की चीज़ खरीदी है तो वो कम हो जाता है, तो वो हमें नॉर्मली डिस्काउंट लगाने के बाद कम में पड़ता है, लेकिन टैक्स जो होता है वो ऐड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगली एंट्री पास करते हैं। अगली एंट्री में हमारा डिस्काउंट है और यहाँ पर हमारे पास दो तरह के डिस्काउंट हैं। एक ट्रेड डिस्काउंट है, दूसरा कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है? ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो सभी को मिलता है। सभी को मिलने का मतलब है, अगर आप एक जनरल स्टोर में जाते हैं और कोई भी चीज़, एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रही हूँ, 100 रुपीज़ की है और उस पर 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो जितने भी लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो उन सभी को 10 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। तो वो ट्रेड डिस्काउंट है जो सभी को सेम मिलता है। और ट्रेड डिस्काउंट को हम एंट्री में शो नहीं करते हैं और उसको हम सबसे पहले ही अपने टोटल अमाउंट से हटा देते हैं। दूसरा आता है हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट में हमारे दो तरह से डिस्काउंट आते हैं, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ होता है हमारा सेल पर। जब भी हम सेल करते हैं तो हम डिस्काउंट को अलाउ करते हैं, और जब भी हम परचेज़ करते हैं तो हम डिस्काउंट को रिसीव करते हैं। कैश डिस्काउंट नॉर्मली सभी को नहीं मिलता। कई बार बिज़नेस के अंदर ऐसा होता है कि हमारी कुछ पार्टीज़ होती हैं जो हमारी पेमेंट्स को टाइम पे नहीं देती। ठीक है, तो एक तरह का लालच हम उन्हें दे देते हैं कि अगर आप पेमेंट कर देंगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, या आप इस टाइम तक पेमेंट कर देंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा ये होता है कि जो कैश डिस्काउंट होता है वो उसी अमाउंट पे मिलता है जो आपको रिसीव हुआ हो उसी समय। क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे या उधार बोल लो, तो उस पर हम डिस्काउंट नहीं देते हैं। जो पेमेंट आपकी उस टाइम आई है उसी पर आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर इस एंट्री को कैसे करना है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, वो मैं पूरा आपको बताती हूँ। एंट्री है सोल्ड गुड्स टू कुमार एंड सन्स। कुमार एंड सन्स को हमने 20,000 का सामान सेल किया है एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे किया है, एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन अ सेल प्राइस। और 5% जो डिस्काउंट है वो सेल प्राइस पर दिया है हमने, मतलब उसको जितने में हमने बेचा है सामान उस प्राइस पर हमने उसे और कैश डिस्काउंट दिया है। फिर आगे क्वेश्चन है कि 60% ऑफ अमाउंट रिसीव बाय चेक, और जो 60% अमाउंट है वो चेक के थ्रू हमें रिसीव हो गया है, लेकिन बैलेंस जो है अभी भी बचा हुआ है, मतलब उधार अभी भी कुमार एंड सन्स पर बचा हुआ है। तो इसकी एंट्री बनाते हैं। तो यहाँ पर जो एंट्री बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट आई है इसलिए हम बैंक लिखेंगे, और अमाउंट को मैं अभी नहीं चढ़ा रही हूँ, मैं कैलकुलेशन को समझाने के बाद किस तरह अमाउंट चढ़ेगा ये मैं आपको बताऊँगी। फिर आएगा इसका नाम। नाम इसलिए आएगा क्योंकि 60% का ही जो पैसा है वो अभी हमारे पास आया है और अभी भी 40% जो है वो उधार पर है। फिर आएगा यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट। नीचे आएगा हमारा टू सेल अकाउंट और इसके बाद लिखेंगे हम टू आउटपुट CGST अकाउंट एंड टू आउटपुट SGST, टू आउटपुट
SGST अकाउंट। इसके बाद अब हम अमाउंट का कैलकुलेशन देखते हैं कि किस तरह अमाउंट का कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर 20,000 की सेल है और 20,000 पर हम 20% का ट्रेड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने ट्रेड को हटाना है, तो ट्रेड को हटाने के बाद ही हम बाकी की सारी कैलकुलेशंस को करेंगे। तो 20,000 इंटू 20% इक्वल्स टू 4,000। 20,000 का 20% 4,000 रुपये आएगा। तो 4,000 रुपये डिस्काउंट है, इसे हम 20,000 से माइनस कर देंगे। तो 20,000 से जब हम 4,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 16,000। तो जो हमारी सेल मानी जाएगी वो मानी जाएगी 16,000 की। नेक्स्ट, सेल निकलने के बाद हमने जीएसटी का कैलकुलेशन करना है। तो जीएसटी का कैलकुलेशन 16,000 पर हम लगाएंगे 9% की जीएसटी, जो कि आएगा 1440। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देती हूँ इसको, तो आ रहा है 1440। तो सेम अमाउंट सीजीएसटी में भी जाएगा। तो हमने ये अमाउंट चढ़ा दिया। अब हम इनका टोटल करते हैं। तो इनका जो टोटल आएगा वो आएगा 18,880। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन को करके दिखा देती हूँ। 16,000 प्लस 1440 प्लस 1440, यार आपका 18,880। तो ये टोटल अमाउंट है। अब बाकी की कैलकुलेशन जो होंगी वो इस पर होंगी। अभी हमने सिर्फ सेल की कैलकुलेशन करी है और टैक्स की कैलकुलेशन करी है। तो 60% जो अमाउंट हमको उसी समय मिल रहा है, तो मतलब इसका 60% निकालेंगे आप। तो इसका 60% आपका आएगा 11,328। ये 60% का अमाउंट है हमारा, और इस पर हम कैश डिस्काउंट अप्लाई करेंगे, क्योंकि कैश डिस्काउंट उसी अमाउंट पे मिलेगा जो पैसा उसी समय आ रहा है, या फिर आपकी जो टाइम लिमिट आपने सेट की हुई है कि इतने दिन तक अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो इस समय जो हमारे पास 60% आया था वो 11,328 है, और इसी पर हम 5% का डिस्काउंट अप्लाई करेंगे। तो इंटू 5%, तो 5% आएगा 566.4। तो इसको मैं डालूंगी डिस्काउंट के कॉलम में, 566.4। तो रिमेनिंग बैलेंस जो 11,328 था उसमें से हम माइनस करेंगे अपना 566.4 को, और यहाँ पर आएगा हमारा 10,761.6। तो बैंक में जाएगा हमारा 10,761.6 ये अमाउंट जाएगा। तो कुमार एंड सन्स में हमारे टोटल का 40% जाएगा। तो टोटल का 40% निकाल लो। तो इसे करने के दो तरीके हैं, या तो आप अपने टोटल का 40% निकाल लो, 40% 7,552 आ रहा है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं इसे। नहीं तो जो भी आपका टोटल अमाउंट था उसमें से जो आपका कैश का अमाउंट, जो भी आपका कैश या बैंक के थ्रू आ गया अमाउंट, तो टोटल अमाउंट क्या था हमारा ये, और इसमें से हमारे पास जो पैसा आ गया था वो था 11,328। तो 7,552 बच रहा है जो अभी भी नहीं आया। जो अमाउंट आएगा आपका वो आएगा 7,552। तो ये अमाउंट हमारे आएंगे, और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपका 18,880 ही आना चाहिए। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम करुकरण ऑफ चेन्नई। अब चेन्नई का है
और जिसकी हम बुक प्रिपेयर कर रहे हैं वो उड़ीसा का है। और यहाँ पे हमें बता भी दिया कि IGST 18% लगानी है। अगर हमें नहीं भी दिया होता कि IGST 18% लगानी है तो हमें ये देखना है कि उसका स्टेट चेंज हो गया है, ठीक है, और अब IGST लगेगी। और कितनी लगेगी, CGST और SGST को आप ऐड कर देंगे तो उतनी ही लगेगी। तो एंट्री बनाते हैं हम यहाँ पर, परचेज अकाउंट DR, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, नीचे आएगा टू करुण करण। तो परचेज का अमाउंट है हमारा 10,000। 10,000 पर अगर आप 18% की GST लगाते हैं तो वो आएगा आपका 1800। 10,000 इंटू 18% तो 1800। तो हमारी जो इनपुट IGST आएगी वो आएगी 1800। तो यहाँ से मैं इसको डाल देती हूँ और लास्ट में जो अमाउंट ऐड होगा वो अमाउंट यहाँ पर ऐड होकर जाएगा, ये आएगा आपका 11,800। तो 11,800 टोटल आएगा। नेक्स्ट एंट्री पे जाते हैं, सेल की एंट्री है। तो सेल की एंट्री बनाते हैं, सोल्ड गुड्स टू S नायरा ऑफ केरला। ये केरला की है, ठीक है। फिर से स्टेट चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे ना मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो अलग अलग तरह के लिए हैं ताकि जो एंट्रीज़ हैं वो क्लियर हो जाएं। पहले मैं IGST से रिलेटेड एंट्री कर चुकी हूँ आपकी सेल या परचेज़ की। तो अब यहाँ पर मैंने आपकी सेल की एंट्री ली है IGST की। मैं ना हर तरह की एंट्रीज़ को क्लियर कराना चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने ये सारी अलग अलग तरह की एंट्री ली है। सोल्ड गुड्स टू S नायरा ऑफ केरला, इसको सामान बेच रहे हैं हम, तो यहाँ पर आएगा हमारा S नायरा DR और नीचे आ जाएगा हमारा टू सेल अकाउंट और यहाँ पर हम लिखेंगे टू आउटपुट IGST अकाउंट। अमाउंट चढ़ाते हैं इनके। तो सेल हमारी 26,000 की है। 26,000 पर 18% की GST को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा अमाउंट आएगा 4,680। तो हम अमाउंट चढ़ाएंगे 4,680 और इन दोनों को ऐड करने के बाद हम इसको डेबिट साइड में डालेंगे, सिंगल साइड में, ठीक है। तो ये अमाउंट आएगा हमारा 30,680। देन लास्ट एंट्री है। इससे पहले हमने सेल की एंट्री करी है ट्रेड और कैश डिस्काउंट के साथ। अब हम परचेज की एंट्री बनाएंगे ट्रेड, कैश डिस्काउंट और GST के साथ। सबसे पहले एंट्रीज बना लेते हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद और फिर अमाउंट को चढ़ाएंगे। बॉट गुड्स फ्रॉम नानक ब्रदर्स फॉर ₹40,000 at 10% trade discount, 3% cash discount on a purchase price, 25 of amount paid at the time of purchase। और जो 25% है वो परचेज के समय आ गया है और बाकी का रिमेनिंग 75% वो अभी भी नहीं आया है। तो पहले हम एंट्री बना लेते हैं। एंट्री बनेगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट, फिर हम लिखेंगे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू। इस टाइम हमें नहीं बोला चेक मिला है या चेक दिया है, तो हम यहाँ पर कैश को ही मेंशन करेंगे। तो 2 के साथ हम लिखेंगे कैश
अकाउंट टू इसका नाम नानक। और साथ ही जो कैश डिस्काउंट हमको मिलेगा, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमको मिलेगा, तो टू डिस्काउंट। तो अमाउंट चढ़ाते हैं। सबसे पहले परचेज़, जो परचेज़ हमारी 40,000 की है उस पर 10% का जो डिस्काउंट है वो हम हटाएंगे। 40,000 का 10% 4,000 होता है, तो 4,000 जो है वो हमें हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ट्रेड को हटाते हैं। तो 40,000 इंटू 10% इज़ 4,000। 40,000 में से आप 4,000 को हटा देंगे तो 36,000 आएगा। तो 36,000 हम डालेंगे परचेज़ में। तो ट्रेड हटाने के बाद का अमाउंट 36,000 हमारी परचेज़ मानी जाएगी। 36,000 का 9% CGST और SGST में डालेंगे। तो यहाँ पर 36,000 इंटू 9% 3,240 और CGST में भी 3,240 जाएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे हम। तो तीनों को ऐड करने के बाद तो टोटल अमाउंट आ रहा है हमारा 42,480। इसमें से सिर्फ 25% ही हमको मिला है, तो इसका 25% हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 10,620। जो 10,620 हमने दिया है उस पर हमको 3% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो यहाँ पर 10,620 में से इंटू 3%, तो वो है हमारा जो डिस्काउंट में जाएगा, डिस्काउंट रिसीव। तो अमाउंट है हमारा 318.6। तो कैश में कितना जाएगा? कैश के लिए जो भी कैश हमने रिसीव किया था 10,620 माइनस कर देंगे हम 318.6 को। फिर उधार कितना रह गया? तो उधार के लिए हम क्या करेंगे, 42,480 इसमें से हम माइनस कर देंगे जो कैश हमें रिसीव हुआ है, वो हुआ था 10,620 का। तो यहाँ पर आएगा 31,860। तो ये हमारा उधार का अमाउंट है। तो आई होप आपको ये जर्नल एंट्रीज समझ में आई होंगी किस तरह से करनी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम वाउचर्स को समझेंगे और साथ ही साथ इन एंट्रीज़ को किस तरह सिस्टम पर करना है ये हम समझेंगे।